त्योहार का सीज़न चल रहा है और त्योहार के सीज़न में अलग-अलग तरीके से बहुत सारी मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, एक से बढ़कर एक। और इसी त्योहार को देखते हुए हम लेकर आए हैं अपनी वीडियो में एक बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी सी मिठाई, जिसको आप बनाएँगे तो कोई कह नहीं सकता है कि आपने किस चीज़ से बनाई है। और बनाने में इतनी आसान और स्वाद में बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त टेस्ट वाली, आप बिल्कुल पहचान ही नहीं पाएँगे। तो इसी त्योहार को ध्यान रखते हुए हम लेकर आए हैं एक बढ़िया सी रेसिपी। तो चलिए इसके लिए हम किचन में चलते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल वेज फॉर वेजीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी के लिए हम लेकर आएंगे, सबसे पहले हम लेंगे ये ब्रेड। ये 6 मैंने ब्रेड लिए हैं और मैंने ये वाइट ब्रेड लिए हैं, सिंपल वाले। आप चाहे तो इसको ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं, इनको जो चाहे आप वैसे ले सकते हैं। और सबसे पहले काटेंगे हम इसके किनारे, क्योंकि किनारे काटना इसलिए ज़रूरी है कि किनारे एक तो ये टाइट से होते हैं, दूसरी बात थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाएगा मिठाई का, क्योंकि हमें एकदम से वाइट वाला कलर चाहिए ना, इसीलिए। तो देखिए, इस सबको अच्छे से हम पहले किनारे काट लेंगे इसके। कुछ इस तरीके से बिल्कुल आसानी से कट जाते हैं। और ये हम एजे से इसके किनारे काट रहे हैं, इस ब्रेड को फेंकेंगे नहीं और इसको हम बहुत अच्छी तरीके से यूज करेंगे, बाद में बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले हम पहले किनारे काट करके और ब्रेड को हम साफ़ कर लेते हैं। सभी को इसी तरीके से काट लेंगे, देखिए बिल्कुल साफ़ कर लेंगे और उनको फेंकेंगे नहीं, रख लेंगे एक साथ इकट्ठा करके। और देखिए इस तरीके से ब्रेड हमारे हो जाएंगे बिल्कुल साफ़ सुथरे से। और इसके बाद लेंगे एक पैन में हम दूध लेंगे, करीब 2 गिलास करीब दूध, मतलब करीब 200-300 ग्राम करीब हमें दूध लेना है। 2 कप करीब 300 ग्राम दूध लेकर के और दूध को थोड़ा सा गाढ़ा होने तक उबालेंगे। बस थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए ये, यानी 300 ग्राम की जगह 200 ग्राम रह जाए, बस इतना। और ये जो हमने ब्रेड लिए थे इसको तोड़ करके हम इसमें डाल देंगे। इस तरीके से देखिए, ब्रेड को तोड़कर डालने से ये ब्रेड का एकदम से स्मूथ सा हमारा ये मिक्सचर बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे हम आगे की मिठाई बनाएंगे। और देखिए इस तरीके से बस इसको हम मिक्स करेंगे और इसको तब तक चलाना है तब तक ये दूध हमारा पूरा सूख नहीं जाए। बिल्कुल ये एकदम से देखने में ऐसा लगेगा बिल्कुल मावा की तरह। और ब्रेड को इस स्पैचुला से अच्छे से मिक्स कर लेंगे पूरी तरीके से। इसमें बिल्कुल भी लम्स वगैरह नहीं होने चाहिए। देखिए कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये, बिल्कुल देखने में लग रहा है ना मावा जैसा, बिल्कुल। और टेस्ट भी इसका बिल्कुल मावा जैसा ही लगता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क हमें नहीं लगता है इस मिठाई में। बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल मावा की बनाई है। ये देखिए बिल्कुल दूध के सूखने तक और इसको थोड़ा सा सख्त होने तक हम इसको चलाएंगे। बस इसके बाद देखिए इसको लेकर के इतना हो गया हमारा, और अभी गर्म है। और एक बड़े से बर्तन में लेकर के परात वगैरह में इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। तो ठंडा होने के बाद ही हम हाथ से इसका काम करेंगे आगे। बिल्कुल पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा, करीब आधा से 1 घंटे में इसको पंखे के नीचे रख दीजिए। और तब तक बना लेते हैं हम इसकी चाशनी। तो इसके लिए मैंने लिया 1 कटोरी चीनी, जिस कटोरी से ले रहे हैं आप करीब 200 ग्राम, और उतना ही डालेंगे इसमें पानी, 1 कटोरी पानी। बस चाशनी बनाने का सबसे बढ़िया मेज़रमेंट है, जितनी चीनी लीजिए उतना ही आप इसमें पानी डाल दीजिए। और इसको बस चलाएंगे, बहुत ज़्यादा हमें वैसी चाशनी नहीं बनानी है, बस चीनी घुल जाए। 5 से 7 मिनट में चाशनी बन करके तैयार हो जाती है इस तरीके से देखिए। और इसमें बस थोड़े से मैंने डाली है इलायची, इलायची के छिलके भी डाल देंगे और इलायची को कूट करके भी डाल देंगे। उसका पाउडर बना के भी डालने, और बचे को छिलके होंगे वो भी डाल देंगे, क्योंकि छिलके से भी बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है इसमें। इस तरीके से देखिए बहुत ही बढ़िया सी चाशनी बनकर तैयार हो रही है। और देखिए बिल्कुल चीनी बिल्कुल साफ़ थी। अगर थोड़ा सी गंदगी लगती है तो आपको थोड़ा सा साइट्रिक एसिड डाल करके इसको साफ़ कर सकते हो। और ये थोड़ा सा डाल रही हूँ मैं, बिल्कुल 1 पिंच, बिल्कुल देखिए ज़रा सा ही, मैं इतना सा डाल रही हूँ मैं फूड कलर, क्योंकि मैं केसर भिगोना भूल गई थी, तो एकदम से केसर का कलर आता नहीं, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाला है। और देखिए चाशनी को देख लेंगे हाथ से, बस थोड़ी सी चिपचिपी सी होनी चाहिए, ना तो तार बनना चाहिए और ना गोली की चाशनी, बिल्कुल चिपचिपी सी हो जाए। 5 से 7 मिनट बस चीनी को उबालना है पानी में, और पतली सी चाशनी बनाकर तैयार करनी है। चाशनी बन चुकी है। और अब देखिए हमने जो मिक्सचर तैयार किया था वो भी पूरी तरीके से ठंडा हो गया, और हम इसमें अब मिलाएंगे 2 बड़े चम्मच मैदा। 2 जो चम्मच हम जो खाते हैं खाना, वही वाली चम्मच है। फिलहाल हम अभी इसमें 2 चम्मच मिला रहे हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम आगे भी मिला देंगे इसमें। और बस इसको अच्छे से एक जैसे डो तैयार करते हैं ना, उस तरीके से हमें इसको गूंथ लेना है इस तरीके से देखिए। अब देखिए थोड़ी सी मुझे मैदा कम सी लग रही है, थोड़ा लूज है अभी ये आटा, और इसमें अभी 2 चम्मच और मिला देंगे। थोड़ी थोड़ी करके ही हम मैदा मिलाते जाएंगे, क्योंकि एक साथ नहीं मिलाएंगे। देखिए अब इसको अच्छे से हम इसमें मिक्स कर लेंगे मैदा को भी, और ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी। और हाथों में लेंगे अब थोड़ा सा ऑयल,
कोई भी घी या ऑयल ले सकते हो और इसके छोटे छोटे से लोई देकर इस तरीके से लेंगे और बस इसके बिल्कुल रोल बनाएंगे हम। आप चाहे तो गोल बना लीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं ब्रेड के रसगुल्ले। बिल्कुल आप ठीक समझे, ब्रेड के रसगुल्ले बनाएंगे हम इसके। चाहे तो आप लॉन्ग शेप में बना लीजिए या आप गोल शेप में बना लीजिए। ये देखिए इस तरीके से मैं लॉन्ग शेप में बना रही हूँ, क्योंकि गोल वाले रसगुल्ले मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ जो मावा से बनते हैं। अब देखिए इस तरीके से सिलेंडर शेप में हम इनको बना करके और एक प्लेट में रखते जाएंगे। बहुत ही इजीली बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है इसको बनाने में। देखिए हाथ से बार रोल रोल करके घुमाया और बस थोड़े थोड़े से, और साइज आप अपने पसंद के अंदर रख सकते हैं, छोटे बड़े जैसा चाहें आप वैसा रख लीजिए। इस तरीके से देखिए कितने बढ़िया से बनकर तैयार हो रहे हैं। और देखिए अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया, इसीलिए बिल्कुल चिकने आ रहे हैं, ये फटे टूटे से नहीं आएंगे रोल हमारे, ये बिल्कुल चिकने आने चाहिए। अगर फटे टूटे से आ रहे हैं तो आप इसको अच्छे से और मैश कर लीजिए इस तरीके से देखिए। और इसी तरीके से हमें सबको बना करके रख लेना है। ये देखिए पहले हम एक बार के लिए बनाएंगे 8 से 10, जितना आप कढ़ाई में आएंगे उसके बाद हम थोड़े थोड़े करके बनाते जाएंगे। और इस दौरान हमने ऑयल को गर्म करने रख दिया था। घी या कोई भी ऑयल लेकर के आप कर सकते हो। थोड़ा सा मैदा डाल करके देखा, गर्म हो गया। अब देख गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे और बाद में थोड़ा सा मीडियम करेंगे और एक एक करके इस रोल को हम इसमें डालते जाएंगे ऑयल में, गर्म ऑयल में। देखिए बिल्कुल लो फ्लेम पर ही रखना है और थोड़े से ही डालकर देखेंगे हम पहले कि हमारे ये रोल सही बने हैं या नहीं, कहीं से चटक तो नहीं रहे हैं, किसी से फट तो नहीं रहे। ये देखिए थोड़ा सा ये गरम ज़्यादा ऑयल हो गया था, तो इसीलिए थोड़े से देख रहे हैं ना बीच बीच में कहीं कहीं ये फफोले से, तो हमें बिल्कुल लो ऑयल में ही डालना है, मतलब हल्का गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं। अब इसको लो फ्लेम पर ही हमें इनको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर होने तक इनको सेक लेना है। गैस का फ्लेम हाई नहीं रखेंगे ना मीडियम रखेंगे, बस लो फ्लेम पर। ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा बीच में मीडियम करेंगे, बिल्कुल हाई तो बिल्कुल नहीं रखना है, अदरवाइज़ क्या होगा वो ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। बस देखिए इसी तरीके से हमें इनको सेकना है बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर होने तक। ये देखिए और इसको निकाल लेंगे। अब इसका मतलब ये फटे नहीं है, बिल्कुल भी अच्छे सिक कर तैयार हो रहे हैं। इसका मतलब हमारा मेज़रमेंट सब कुछ सही डला है और अच्छे से हमने डो तैयार किया है। और एक एक करके अब जितने हमारे आएंगे इस कढ़ाई में उतने ही हम इसमें डालते चलेंगे। और बिल्कुल ऐसे हमें पलटना नहीं है, बिल्कुल वैसा नुकीला सा हमें पलटा वगैरह नहीं लेना है। इस तरीके से हमें घुमाते हुए बस हल्के से, जैसे हम गुलाब जामुन सेकते हैं ना, सेम उसी मेथड से हमें इनको सेकना है। देखो हल्के हाथ से बस इसको हिलाते रहेंगे, बहुत ज़्यादा हमें वैसे नहीं हिलाना, अदरवाइज ये फट सकते हैं फिर। बिल्कुल हल्के हाथ से इस तरीके से देखिए बस, और बिल्कुल लो फ्लेम पर ही हम इनको सेकते चलेंगे, बिल्कुल रेड से कलर हो जाए इस तरीके से। देखिए कितने बढ़िया से सिक करके तैयार हो रहे हैं। कोई प्रॉब्लम हो रही है? कुछ भी नहीं, बहुत इजीली सिक जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। देखिए इस तरीके से सिक करके तैयार हो गए। और जो चाशनी हमने बनाई थी उस चाशनी में हम इनको डाल देंगे। गरम गरम ही इसमें चाशनी में डालना है, क्योंकि चाशनी तो थोड़ी सी ठंडी हो ही गई थी इतनी देर में। और उसके बाद सेकंड बैच भी सेक लेंगे हम उसी तरीके से जैसे हमने अभी बैच सेका है ये वाला। और बस इसको हल्के हाथ से इसको घुमाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इनको सेक लेना है। ये देखिए ये रसगुल्ले इतने बढ़िया बनते हैं, इतने टेस्टी बनते हैं कि आप बिल्कुल पहचान नहीं पाएंगे कि हमने ये ब्रेड से बनाए हैं। आप गेस्ट लोगों के लिए, मेहमानों के लिए, किसी भी के लिए भी आप बना सकते हो। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया से बनते हैं और बहुत जल्दी से बन जाते हैं। और देखिए इसी चाशनी में हम फिर से उनको भी डाल देंगे और इसी तरीके से जितने भी बनेंगे सभी को हमें सेक कर रख लेने हैं। और सबसे बड़ी बात, इनको आप सेक करके रख सकते हो। अगर एक साथ आप चाशनी में नहीं डालना चाहते तो मत डालिए, आधे डाल दीजिए, आधे फिर दूसरे दिन डाल देना चाशनी में। और देखिए इनको 1 घंटे तक करीब इसी तरीके से हम इनको भीगने देंगे। और देखिए 1 घंटा हो चुका है और देखिए कितने बढ़िया से फूल भी गए हैं ये, और चाशनी को भी एब्जॉर्ब कर लिया इन्होंने, देखने में लग रहे हैं। और अब इनको हम सर्व करेंगे। ये देखिए प्लेट में लग रहे हैं ना बिल्कुल चाशनी से भरे हुए, बिल्कुल रसगुल्ले मार्केट जैसे, बिल्कुल मार्केट में जो आते हैं उसी तरीके से। देखिए कितने बढ़िया से लग रहे हैं। और थोड़े से इलायची के जो छिलके थे ना उसी से इसकी गार्निशिंग कर दी। आप चाहे तो कोई भी ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो। और देखिए हाथ से देखेंगे कितने सॉफ्ट बने हैं, लग रहे हैं ना बिल्कुल स्पंजी जैसे। ये देखिए दबाने में ही दिख रहा है, पता चल रहा है, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही इजीली बनकर तैयार हो गए। बहुत जल्दी से ये मिठाई बन जाती है। और देखिए इसको तोड़कर देखेंगे, देख रहे हैं ना आप अंदर तक कितना सॉफ्ट है, कितना रस भरा हुआ है इसमें। ये देखिए देखिए लग रहा है ना कितना बढ़िया सा, कितना सॉफ्ट, जैसे मावा के बनते हैं ना बिल्कुल उसी तरीके से। और इसमें कोई मावा नहीं लिया, कोई मिल्क पाउडर नहीं लिया,
बस ब्रेड और थोड़ा सा दूध, ये देखिए। और दूसरा काट के देखते हैं हम। ये देखिए कितने सॉफ्टली कट रहे हैं, ये बहुत ही इजीली बन जाते हैं। और देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं, ये देखो, है ना, बिल्कुल कितने सॉफ्ट भी हैं और रस से भरे हुए। बहुत ही बढ़िया अमेजिंग सी मिठाई है और बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि हमने ये मावा से बनाए या ब्रेड से बनाए। ये देखिए, कभी भी किसी भी त्योहार पर इसको बना सकते हो। अब दिवाली आ रही है, चाहे आप दिवाली पर बनाइए या किसी और भी त्योहारों पर बनाइए। बहुत ही बढ़िया अमेजिंग सी मिठाई, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त स्वाद वाली, बहुत ही अमेजिंग। तो फ्रेंड्स, हमारे ये ब्रेड के रसगुल्ले की रेसिपी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की नई नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।